सबसे बड़ी माफिया सर हुकूमत है। आटे का थैला था 600 रुपये का, जो हुकूमत 1200 का दे रही है 10 किलो का। हम आमने खाना ही खाना है, ये सियासतदान ने पैसे दे के नहीं खाना सर, उसने हमारे टैक्सों से खाना है। अगर वो अपने पैसों से हलाल रोजी कमा खाता तो मुझे बताएं। जो फट्टे लगा के बैठे बस उनको उठा रही है बस, और कुछ नहीं कर रही हुकूमत। कोई आटा सस्ता नहीं, कोई बिजली सस्ती नहीं। आप माशाल्लाह समझदार आदमी लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये एक तासुर पाया जा रहा है कि लोग इन दिनों में जहाँ पे कुदरती आफात होती हैं वहाँ पे मुनाफा होरी ज़्यादा करते हैं। आपको ये तासुर ठीक लगता है? किसी हद तक जो है ना ठीक है भी, लेकिन नहीं भी, क्योंकि जो है ना ये जो कुदरती आफात आई हैं तो इनके रेट बढ़े हैं ना। हम जान के नहीं बढ़ाते रेट, हमें महंगा मिलेगा तो उस हिसाब। आपकी मैं बात नहीं कर रहा, जो ये स्टॉक करते हैं या जहाँ से ये आता है उसकी बात। हाँ, कुछ ये तो मजबूरी बन गई थी अब, लेकिन जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं हमारा काम है परचून का काम है, हमने तो बेचना था किलो 2 किलो बेचना। नाज़रीन, सैलाब की वजह से तो कीमतें बढ़ना एक अलग मसला है। बहरहाल टमाटर की कीमत जो अभी से आज चंद लम्हात पहले, चंद मिनटों पहले आपने देखी 180 रुपये है। ये शख्स 150 रुपये लिख कर बेच रहा है, तो इससे पूछते हैं कि ये सस्ता क्यों बेच रहा है, वो महंगे क्यों बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ टमाटर 150 रुपये लिख के लाया जी जी सर। 150 ही बेच रहे हो कि महंगा बेच रहे हो? महंगा सर, तो सुबह 200 रुपये किलो बेच रहे थे तो वहाँ पे 150 रुपये किलो कर दिया। लोगों को मैंने सस्ता खवा दिया, मैं चले हम सस्ता टमाटर खा ले। अच्छा, सस्ता आपने खुद कर दिया? जी, आपका हुकूमत का क्या रेट है? हुकूमत का रेट आज 200 रुपये रेट है, 180 200 रुपये रेट है। 180 200 रुपये। जी। ये नाज़रीन ये देखें, ये हैं लोग जिन्हें वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए। सर ये रेट इसके टमाटर का अब 150 रुपया बिक रहा है, कुछ लोग 180 रुपये भी बेच रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जब सैलाबी सूरत हाल है, मुल्क में इस तरह का मसाइल मौजूद हैं, तो मुनाफा और इस मौके का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? उठा रहे हैं फ़ायदा, उठा रहे हैं, और हुकूमत भी फ़ायदा उठा रही है। आटे का थैला था 600 रुपये का, जो हुकूमत 1200 का दे रही है 10 किलो का। हुकूमत ने तो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया फ्लोर मिल को कि 3 दिन में अगर वो रेट अपने मसनूई रेट जो उन्होंने खुद बढ़ाए हैं कम कर लें, ठीक है, वरना उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, कोई क्रैकडाउन नहीं कर रही। सिर्फ हुकूमत जो है ना, जो फट्टे लगा के बैठे बस उनको उठा रही है बस, और कुछ नहीं कर रही हुकूमत। कोई आटा सस्ता नहीं, कोई बिजली सस्ती नहीं। हुकूमत ने बहुत बातें की हुई कि हम बिजली भी सस्ती देंगे। किसको बिजली सस्ती मिल रही है? सर ये सबसे पहले मुनाफाखोर जो मुतहरिक हैं, इससे पहले हुकूमत को पहले ही इकदाम ले लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को नज़र आ रहा होता है कि ये फुकदान पैदा होना है। मैनेजमेंट की गलती है कि मैनेजमेंट उसे किस तरह फोकस करती है। ये इनकी बात इंतहाई मुनासिब और दुरुस्त है। फेल है मैनेजमेंट, इन्हें कैप्ट आउट करे, मंडी में वहाँ पे कैप्ट करे बड़े व्यापारियों को, इनको लेकिन वो तो माफिया सर वो माफिया तो हुकूमत किस चीज़ की सर? वो भैंस है तो इनके पास लाठी है सर। माफिया किस चीज़ की? सबसे बड़ी माफिया सर हुकूमत है। ये इन्हीं के हथकंडे हैं सारे। आज ऊपर गया है, कल नीचे करेंगे। वाह किसकी? हुकूमत की। बुराई किसकी? इन लोगों की, व्यापारियों पे। प्राइस बढ़ जाएंगे तो व्यापारी गलत हैं, माफिया अगर ठीक कर लेंगे तो ये गलत है। लेकिन सर ये माफिया तो अपने जगह बहरहाल मौजूद है ना सर ये माफिया है, इस माफिया को कंट्रोल कौन कर सकता है मुझे बताएं। ठीक है आपकी बात, हुकूमत को चाहिए कि अपनी रेट कायम करे। इन्होंने पेरा जो डिपार्टमेंट बनाया, इतनी सैलरीज उन्हें दे रही, किस चीज़ की दे रही हैं ये बता दें। वो फिर इनको रेगुलेट करने की दे रहे हैं। रेगुलेट करवाया रेगुलेट सर, ये पीछे से जब महंगा आ रहा तो यहाँ पे क्या रेगुलेट? सर यही तो आपसे सर बात कर रहे हैं कि पीछे जब मुनाफाखोरों को किया है तो मार्केट में मेंटेन करें। पीछे होलसेल मार्केट को मेंटेन नहीं करते कि वहाँ पे इनके अपने ही हथकंडे बैठे हुए हैं जो इनको बेनिफिट्स देते हैं। वो कैसे सर उन्हें पकड़ सकते हैं? आपको लगता है बहरहाल इस सारे मामले की जिम्मेदार हुकूमत है? सर हुकूमत ही है सारा सर। मलबा गरीब पे गिरना है बस, 150 ये बात है। हम आमने खाना ही खाना, ये सियासतदान ने पैसे दे के नहीं खाना सर, उसने हमारे टैक्सों से खाना है। अगर वो अपने पैसों से हलाल रोजी कमा खाता तो मुझे बताएं। कहते हैं हम हलाल खाते हैं, इसीलिए तो तनख्वाहें बढ़ी। सर बता दें, ट्रैफिक आप चले जाएं, सिग्नल्स तोड़ ही दुनिया फिर रही है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन सिर्फ चलान काटने पे उसका फोकस है। ओनली फोकस फॉर चलान। क्यों? क्योंकि सर उसे उसके इंसेंटिव मिलना है। ये बात वैसे दुरुस्त नहीं है, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता चलान। सर वो चलान 2000 से कम करते नहीं है सर। एक राइडर सारा दिन में 2000 रुपया कमाता है सर, वो रात को चलान उसका कर देते हैं। एक मोटरसाइकिल पकड़ ली ना, उसका चलान हुए बगैर उसे जाने नहीं देना। उसके बाद हेलमेट है, हर चीज़ है, उसे जाने नहीं देना खाली हाथ। उसके सोने तू आ तो गया, जाना केड़े पास, खाली हाथ नहीं जाना, तो कुछ दे दो आके जा। ये पॉलिसी होगी सर जी इनकी अब।